नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि राजस्थान की हर खबर आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। तो क्या है आज के राजस्थान की बड़ी खबर? जी हाँ, नेपाल में फंसे राजस्थानियों की पीड़ा, होटल रेस्टोरेंट बंद, खुद बना रहे खाना, तीसरे दिन भी नहीं पहुंची राहत। जी हाँ, नेपाल में तनाव के बीच तीसरे दिन बुधवार को भी वहां फंसे राजस्थानियों के पास मदद नहीं पहुंची है। यह भास्कर की रिपोर्ट। राजस्थान के लोगों को होटल रेस्टोरेंट में खाना बनाकर रहना पड़ रहा है। राजस्थान पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर तो जारी कर दिए लेकिन सूचना के बाद भी मदद नहीं पहुंच पा रही है। नेपाल से जब राजस्थान की यात्री इन हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया तो कहा कि आपको नेपाल में भारतीय दूतावास से संपर्क करना पड़ेगा। वहीं कांग्रेस ने विधानसभा में कैमरों से जासूसी का हंगामा किया। सुबह एमएलए आवास से विधानसभा परिसर तक पैदल मार्च निकाला। कांग्रेस विधायक बैनर्जिए विधायक आवास से निकले। वे जग्गा जासूस लिखी टोपी पहने थे। इसके बाद हंगामा मचाते विपक्षी विधायक सदन के अंदर पहुंचे और प्रश्नकाल शुरू होते ही चिल्लाना शुरू कर दिया। इस बीच नेता प्रतिपक्ष खड़े हुए उन्होंने स्पीकर वासुदेव देवनानी से जासूसी को लेकर प्रश्नकाल से पहले व्यवस्था देने की मांग की। जूली बोले कि कल हमने सदन में अपनी बात रखी थी। सरकार के मुख्य सचेतक ने भी अपने मन के उद्गार प्रकट कर दिए थे। बताया कि सदन में किसके कहने पर जासूसी करवाई, जो कैमरे लगाए गए हैं वह किस मद से खरीदे गए और क्या इंटेलिजेंस इसकी परमिशन ली गई है, इन कैमरों का एक्सेस कहां पर है और जासूसी कौन कर रहा है। स्पीकर बोले इस मामले में व्यवस्था प्रश्नकाल के बाद दूंगा, लेकिन जूली अड़े रहे। जूली ने कहा कि आप 5 मिनट पहले व्यवस्था दे दो, प्रश्नकाल में भी चल जाएगा, लेकिन स्पीकर ने इसके लिए मना कर दिया। स्पीकर बोले कि मैं नियमों से ही चलूंगा, मैंने व्यवस्था दी है। फिर कांग्रेस विधायक वेल में आ गए और नारेबाजी करते रहे। बाद में वे सदन से बाहर चले गए। राजस्थान की 16वीं विधानसभा का चौथा सत्र बुधवार को हंगामे, नारेबाजी और प्रदर्शन के बीच अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। अंतिम दिन हंगामे के बीच भू राजस्व संशोधन विधेयक एवं राजस्थान भूजल संरक्षण एवं प्रबंध प्राधिकरण विधेयक 2024 पारित करा लिए गए। अब प्रदेश में भूजल दोहन के नियमों को पहली बार अवहेलना पर 50,000 रुपए और दूसरी बार अवहेलना पर 6 माह की जेल और 1 लाख रुपए तक जुर्माना लगेगा। वहीं भू राजस्व विधेयक के पास होने से रिको की शक्तियां बढ़ गई। अब रिको को अपने क्षेत्र में कन्वर्जन, सब डिवीजन, लैंड यूज चेंज के अधिकार मिल गए। नगर निकाय या विकास प्राधिकरण की सीमाओं में भी रिको को अधिकार रहेंगे। कांग्रेस विधायक ने सदन में 4 अतिरिक्त कैमरे लगाने का विरोध बुधवार को भी जारी रखा। हंगामे के जवाब देते हुए बुधवार को सीएम भजनलाल विधानसभा पहुंचे। उन्होंने कहा कि विपक्ष की सस्ती लोकप्रियता ज्यादा दिन नहीं चल सकती। जनता सब देख रही है। मेरी आवाज को पहले भी नहीं रोक पाए और आज भी नहीं रोक पाएंगे। जनता के हित में उठाई गई मेरी आवाज को विपक्ष नहीं दबा सकता है। पान मसाले के भ्रामक विज्ञापन मामले में राज्य उपभोक्ता आयोग जयपुर ने फिल्म अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ सहित विमल पान मसाला ब्रांड के निर्माता जेबी इंडस्ट्रीज से 8 अक्टूबर तक जवाब देने के लिए कहा है। अधिवक्ता सुमन शेखावत ने कहा कि जेबी इंडस्ट्रीज का विमल पान मसाला विज्ञापनों में केसर मिलाने का दावा करता है, जबकि कीमत 5 रुपए है और असली केसर लगभग 4 लाख रुपए प्रति किलो है। अभिनेताओं ने विज्ञापन में केसर होने का दिखावा कर जनता को गुमराह किया। पान मसाले के उत्पादन और विज्ञापन पर रोक, अभिनेताओं के राष्ट्रीय पुरस्कार वापस, 50 लाख रुपए हर्जाना, यह आयोग से मांग की है। एयू बैंक के सीएफओ विमल जैन की बुधवार को हार्ट अटैक से मौत हो गई। वह 45 साल के थे। उनके स्टाफ ने बताया कि विमल को ऑफिस आते समय रास्ते में सीने में हल्का दर्द महसूस हुआ। जोधपुर जिला क्रिकेट संघ ने क्रिकेटर्स को मैच फीस देने की शुरुआत करने के बाद एक और पहल की है। अब जोधपुर के क्रिकेटर्स को बीसीसीआई की तरह ग्रेड पे मिलेगा। हालांकि ये बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जोधपुर ये सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। जर्जर भवन गिरने से जयपुर में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था। इसी सिलसिले में सुभाष चौक पर पुराना जर्जर मकान गिरने की घटना के बाद हेरिटेज निगम ने चिन्हित जर्जर पुराने मकानों को गिराना शुरू कर दिया है। हेरिटेज निगम टीम ने बुधवार को मेयर कुसुम यादव के वार्ड में 2 जर्जर मकानों को ध्वस्त किया। इनमें घी वालों का रास्ता और जयपुर में बाकी मकान के हिस्से को सील कर दिया गया। इसके अलावा दूसरी कार्रवाई मोती सिंह भूमिया के रास्ते स्थित मारू जी का चौक में हुई। यहाँ निगम टीम ने 2 मंजिला भवन ढहाया है।
भास्कर की एक और बड़ी खबर, कोविड के बाद हर साल वायरल संक्रमण का पैटर्न बदल रहा है। इस बार भी हालात ऐसे बने हैं कि घर घर बुखार और खांसी से लोग परेशान है। फर्क यह है कि अब यह बुखार 7 दिन में नहीं बल्कि 12 से 15 दिन तक बना हुआ है। डॉक्टर्स के अनुसार यदि मरीज शुरू से ही दवा ले लेता है तो रिस्क कम रहता है। एसएमएस जेकेलोन और गणगौरी अस्पताल में पिछले 3 दिन में ही 600 से अधिक मरीज पहुंचे हैं। इनमें से 44 मरीजों को भर्ती करना पड़ा और 6 मरीज वेंटिलेटर तक पहुंच गए। इनमें 3 की स्थिति अति गंभीर बनी हुई है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर जानने के लिए पहुंचे शिक्षा मंत्री को हैरान कर देने वाला नजारा देखने को मिला। उनके पहुंचते ही कोई स्टाफ रूम से क्लास की तरफ भागा तो कोई मोबाइल पर रील देखने में मशगूल था। गुस्साए शिक्षा मंत्री ने एक स्कूल के प्रधानाचार्य और एक अन्य स्कूल के 2 शिक्षकों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय रेल सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव गुरुवार को जयपुर आएंगे। वे स्पेशल ट्रेन से दिल्ली से खातीपुरा स्टेशन सुबह 10:30 बजे पहुंचेंगे। यहां से वैष्णव जगतपुरा में लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अधिवेशन में जाएंगे। इसके बाद दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक जयपुर जंक्शन स्टेशन का निरीक्षण करेंगे और कोच केयर कॉम्प्लेक्स में वंदे भारत कवरिंग शेड का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद गांधीनगर स्टेशन का भी निरीक्षण कर सकते हैं। वहीं शाम 6:40 पर इंडिया की फ्लाइट से वापस दिल्ली रवाना होंगे। श्री गंगानगर में जिला पुलिस ने गैंग से जुड़े अपराधियों के घर, भूखंड, जमीन, वाहन तथा अन्य सभी तरह के संसाधनों की डिटेल जानकारी दस्तावेजों के साथ जुटा रही है। एसपी डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि 400 पुलिस जवानों की 5 टीमें बनाई गई है। पुलिस ने ड्रोन से निगरानी की। डीप मेटल डिटेक्टर डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस ने घेराबंदी की। लॉरेंस गोदारा गैंग के अपराधियों को 400 जवानों ने घेरा। बीकानेर में 5 करोड़ रंगदारी के लिए फायरिंग की गई। जी हां, राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग को लेकर 2 बड़ी खबरें बुधवार को सामने आई। भास्कर की बड़ी खबर, पहली श्री गंगानगर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 5 लाख से 25,000 रुपए तक के इनामी आरोपियों के घरों पर जिला पुलिस ने तड़के दबिश दी। वहीं बीकानेर में 5 करोड़ की रंगदारी के लिए 2 कारोबारी भाइयों पर बदमाशों ने 9 राउंड फायरिंग की। अपराधियों ने 9 माह पहले रंगदारी मांगी थी। एक वाहन निर्माता कंपनी की खराब कार की मार्केटिंग के आरोप में भरतपुर के मथुरा गेट थाने में अभिनेता शाहरुख खान व दीपिका पादुकोण सहित अन्य के खिलाफ इस्तगासे से दर्ज एफआईआर में कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस सुदेश बंसल ने यह निर्देश शाहरुख खान और दीपिका सहित अन्य की याचिका पर दिया। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि शिकायतकर्ता ने 3 साल में 67,000 किलोमीटर कार चलाने के बाद केस दर्ज कराया है। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में सजा काट रहा आसाराम जेल में सरेंडर के 6 दिन बाद फिर अस्पताल पहुंच गया है। आसाराम ने हाईकोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार करने पर 30 अगस्त को ही जोधपुर जेल में सरेंडर किया था। जेल प्रशासन का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर उपचार के लिए हॉस्पिटल जाने की अनुमति मिली है। पर्यटन को नई दिशा देने के उद्देश्य से जयपुर शहर में इन दिनों राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट शुक्रवार से बिरला ऑडिटोरियम में शुरू हो रहा है। पहली बार टियर 1 के अलावा टियर 2 के बायर्स को खासतौर से बुलाया जा रहा है। जयपुर में आए दिन किसी न किसी बदमाश के द्वारा आम लोगों का चैन छीना जा रहा है। इसी क्रम में मानसरोवर से रतन सागर कॉलोनी जा रहे एक हार्डवेयर व्यापारी पर बदमाशों ने मंगलवार रात करीब 10:30 बजे इस्कॉन मंदिर के पास हमला कर दिया। बदमाशों ने उनकी आंखों में मिर्ची डालकर सोने की चैन तोड़कर भागने लगे। विरोध करने पर बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से व्यापारी पर 4 फायर भी कर दिए। गनीमत रही कि व्यापारी बच गया। घटना की रिपोर्ट मोहाना थाने में दर्ज करवाई गई है। यानी या तो आपकी चैन लेंगे या और आप विरोध करेंगे तो आप पे फायरिंग भी करेंगे। लेकिन क्या व्यवस्था, क्या प्रशासन, इस पर आप कहीं मीडिया पर भी चर्चा नहीं देखेंगे। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में सवारियों को राहत देने के लिए राजस्थान रोडवेज ने आखिरकार ग्रामीण बस सेवा शुरू करने की तैयारी कर ली है। ये सेवा अपनी बस राजस्थान रोडवेज नाम से चलेगी। खास बात यह है कि इन बसों का रंग भगवा यानी केसरिया होगा। रोडवेज प्रशासन ने निजी बस ऑपरेटर से अनुबंध किया है कि पहले चरण में 25 बसें जयपुर, जोधपुर सहित 6 जिलों में चलाई जाएगी। उम्मीद है कि अक्टूबर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वर्ष 2017 के बाद यह पहली बार होगा जब ग्रामीण बस सेवा दोबारा शुरू होगी। आपने कई बार साइबर ठगी देखी होगी। एक और साइबर ठगी, कमिश्नरेट के साइबर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एपीके फाइल के जरिए 7.5 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के 2 आरोपियों को बिहार के सिवान से गिरफ्तार किया है।
सेवारत चिकित्सकों को मेडिकल टीचर बनाए जाने के लिए गठित कमेटी के विरोध में राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन की ओर से एसएमएस अस्पताल में धरना दिया गया है। धरने में एक काले रंग के श्वान के पुतले को आंदोलन का शुभंकरण बनाया गया है। आरएमसीटीए अधिकारियों ने कहा कि जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने श्वानों से संबंधित मामले पर तुरंत संज्ञान लेकर दिशा निर्देश जारी किए, उसी गंभीरता से सरकार को भी चिकित्सा शिक्षा के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए और संकाय की मांगों को स्वीकार करना चाहिए। राजस्थान की प्रांतीय नल मजदूर यूनियन द्वारा कार्यालय में इंटक जयपुर के संरक्षक जेपी शर्मा और यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह शेखावत के नेतृत्व में यूनियन पदाधिकारियों और जलदाय विभाग के कर्मचारियों की बैठक हुई, जिसमें लंबे समय से तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती नहीं करने का विरोध किया गया। शेखावत ने कहा कि अगर तकनीकी कर्मचारियों की जल्दी भर्ती नहीं की गई तो कर्मचारियों की अन्य लंबित मांगों को पूरा नहीं किया गया तो यूनियन द्वारा मुख्य अभियंता कार्यालय का घेराव किया जाएगा और प्रदर्शन किया जाएगा। कोटा में बुधवार को कांग्रेस की जन आक्रोश रैली निकली। सर्किट हाउस से बाहर सभा हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्यमंत्री भजनलाल और भाजपा सरकार पर जमकर हमला किया गया। उन्होंने प्रदेश भर में अतिवृष्टि प्रभावित किसानों को मुआवजा या राहत पैकेज नहीं मिलने, कानून व्यवस्था बिगड़ने और विधानसभा में बोलने नहीं देने के आरोप लगाए गए और कहा कि किसान अतिवृष्टि से बर्बाद हो रहे हैं। सरकार को मात्र 2 साल हुए, लेकिन किसी सरकार के खिलाफ इतना आक्रोश मैंने 25 साल के राजनीतिक कैरियर में पहली बार देखा। डोटासरा ने कोटा दक्षिण नगर निगम के संदर्भ में कहा कि हमारा मेयर चुरा कर ले गए, आगामी पंचायत और निकाय चुनाव में हम उनका मूर्या बोला देंगे। इससे पहले वोट चोरी, स्मार्ट मीटर व किसानों को मुआवजा नहीं मिलने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता सुबह 11 बजे किशोर सागर पर एकत्र हुए। वहां से रैली के रूप में कलेक्ट्रेट के पास सर्किट हाउस पहुंचे, जहां आम सभा हुई। डोटासरा ने कहा कि स्कूल का भवन गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई, लेकिन सीएम को वहां जाने की फुर्सत नहीं मिली। झुंझुनू का जवान शहीद हो गया, लेकिन सीएम श्रद्धांजलि देने तक नहीं गए। वे तो उड़न खटोला लेकर अपने नेताओं के ढोक लगाने जाते हैं। जल्दी हम विधानसभा में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। जोधपुर से मकराना की ओर निकलने वाली ट्रेन में एक यात्री सांचौर निवासी ओम प्रकाश नायक को हार्ट अटैक आ गया। कोई यह नहीं समझ पा रहा था कि क्या करे, तभी नर्सिंग छात्रा प्राची व्यास ने तुरंत सीपीआर देकर उसकी जान बचा ली। अब मरीज की हालत ठीक बताई जा रही है। हाईकोर्ट जस्टिस सुनील बेनीवाल की बेंच ने आरएलपी संयोजक और सांसद हनुमान बेनीवाल के नागौर स्थित घर का बिजली कनेक्शन काटने के मामले में उनके भाई की ओर से पेश याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगले 72 घंटे में 6 लाख रुपए जमा कराने पर बिजली कनेक्शन तुरंत बहाल कर दिया जाए। जयपुर पिंक पैंथर्स मंगलवार को गुजरात जायंट्स की रोमांचक टाई ब्रेकर गोल्डन रेड में हराने के बाद अब पिंक सिटी पहुंच गए। टीम आरसी एकेडमी में रुकी हुई है और यहीं इंडोर क्रिकेट एरिना में छिपकर प्रैक्टिस करेगी। इसके लिए आरसी एकेडमी के इंडोर क्रिकेट एरिना को तैयार किया जा रहा है। बुधवार को टीम ने रेस्ट किया, गुरुवार को प्रैक्टिस करेगी। सवाई मानसिंह स्टेडियम भी प्रो कबड्डी लीग के लिए सजकर तैयार हो चुका है। वहीं पिंक पैंथर्स जीत कर जयपुर पहुंचे और अपने होम ग्राउंड में जीत की लय बरकरार रखना चाहेंगे। नितिन ने कहा कि गुजरात पर जीत के बाद हम जयपुर में और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। नवंबर माह में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम सहित राजस्थान में संभाग स्तर पर आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम्स के आयोजन के लिए उपलब्ध खेल मैदानों का बुधवार को जीटीसीसी व भारतीय खेल प्राधिकरण की टीम ने जायजा लिया। विधानसभा सत्र के अंतिम दिन प्रश्नकाल में ही भाजपा के गोपाल शर्मा ने अपनी सरकार के कामकाज को लेकर उनको कटघरे में खड़ा किया। असल में सिविल लाइंस विधायक शर्मा ने जेडीए की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए और मंत्री के जवाब पर आपत्ति तक जताई। असल में प्रश्न में पूछा गया था कि क्या सिविल लाइंस में काम को लेकर जेडीए ने विधायक से पूछा था। इसका उत्तर दिया गया था नहीं। इस पर गोपाल शर्मा ने आपत्ति जताते हुए कहा कि आखिर यहाँ सरकार किसकी है, जवाब कौन देगा। शर्मा ने शायरी से भी तंज कसा। आज हमारे दिल में अजब सी उलझन है, जवाब दे रहे मंत्री जी गा रहे विधायक हैं। वे बोले मुझे जो जवाब दिया गया है आपत्तिजनक है। मैंने पूछा था कि सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में किसी प्रोजेक्ट की स्वीकृति देने या निरस्त करने से पहले स्थानीय प्रतिनिधियों से प्रोजेक्ट की उपयोगिता के संबंध में विचार विमर्श किया गया था। आपका जवाब है जी नहीं। तो यहाँ किसकी सरकार है? आपने क्या जवाब दिया और क्यों दिया है, यह जानना चाहता हूँ। आखिर जनप्रतिनिधियों से क्यों नहीं पूछा जाता है?
भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड इसी माह बांसवाड़ा के नापला में 2800 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता के माही न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर देगा। NPCIL के प्रोजेक्ट डायरेक्टर संदीप दास का कहना है कि 20 से 25 सितंबर के बीच पीएम नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे। इसमें 700 मेगावाट की 4 यूनिट लगाई जाएगी। पहली यूनिट से वर्ष 2032 तक उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य है। द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट ने उदयपुर के बेकरिया थाने में दर्ज FIR में आरोपी भूपेंद्र सारण को सशर्त जमानत दे दी है। जस्टिस प्रवीर भटनागर ने यह निर्देश सारण की जमानत याचिका मंजूर करते हुए दिया। वहीं एसओजी ने मंगलवार को कार्रवाई करते हुए फर्जी खेल प्रमाण पत्र के जरिए सरकारी नौकरी हासिल करने वाली एक बर्खास्त महिला अध्यापक को गिरफ्तार किया है। एसओजी के अनुसार आरोपी हेमलता गुर्जर निवासी तिगरिया हिंडोन सिटी करौली है। उसे खेल कोटे से नौकरी मिली थी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने 2021 में तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा करवाई थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने RT के तहत एडमिशन से जुड़े मामले में कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षा बच्चे का मौलिक अधिकार है। उसे केवल इस तकनीकी आधार पर इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकते कि उसके आधार कार्ड में वार्ड का उल्लेख नहीं है। वहीं हाईकोर्ट ने कहा कि प्रार्थी को 15 दिन में संबंधित स्कूल में एडमिशन दिलवाया जाए। जस्टिस अनूप कुमार दंड ने यह निर्देश दिविक रंगवानी की अपने पिता के जरिए दायर याचिका पर दिया। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जब एक बार प्रार्थी को लॉटरी ड्रॉ के जरिए निजी स्कूल में प्रवेश के लिए चुना गया है तो आधार कार्ड में निवास वार्ड का हवाला नहीं होने की तकनीकी आधार पर उसे निरस्त नहीं कर सकते। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।